रेयान ऑसबोर्न और केविन पावलिडिस फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स वेटलैंड्स के आसपास बर्मी अजगरों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए एक मुश्किल भरे दिन के काम के लिए तैयार हो रहे थे। ये प्रजाति फ्लोरिडा में इसलिए पनपी क्योंकि ये पालतू के रूप में रखी जाती थी, जिनमें से कई छूट गए। इनका यहाँ कोई नेचुरल शिकारी नहीं है, इसलिए इनकी आबादी आसमान छू रही है और स्वदेशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों को नष्ट कर रही है। रयान और केविन जानते थे कि अगर वे एक भी पकड़ने में कामयाब होते हैं तो इनाम के रूप में $150 तक मिल सकते हैं, जो कि आसान पैसा है। बस इस काम के लिए थोड़े जिगर की जरूरत है भाई। रायन और केविन L-28 टाई बैक के किनारे हंट कर रहे थे। एक नहर है ये, जो मियामी से पश्चिम में लगभग 35 मील की दूरी पर है। और भाई आधी रात को उन्हें एक गजब की लंबी मादा सांप दिखाई दी, जो कि दलदली पानी में तैर रही थी। केविन ने आज तक इतना बड़ा सांप नहीं देखा था, इसलिए जब दोनों पानी में उसका पीछा कर रहे थे तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो लोग कम से कम छींटे उड़ा रहे थे ताकि सांप घबरा न जाए। रायन ने उसकी पूंछ के किनारे को पकड़ लिया, जबकि केविन ने उसके सिर को कंट्रोल में करने की कोशिश की। सांप फौरन छटपटाने लगा और उन दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वो अजगर छूट न जाए और उन दोनों में से एक पर लिपट कर अपनी जकड़ में न कस ले। फाइनली जब दोनों उसे किसी तरह नहर से बाहर खींचकर निकालने में कामयाब हुए तो भाई एक पल के लिए तो रायन और केविन उसकी विशाल साइज को देखते ही रह गए। जब उन्होंने इसका वजन किया तो सांप 104 पाउंड का निकला और भाई इसकी लंबाई थी 18 फीट और 9 इंच। भाई इसने तो फ्लोरिडा में आज तक के पकड़े गए सबसे लंबे बर्मीज पाइथन होने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये इंप्रेसिव भी और डरावना भी, लेकिन भाई ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला अजगर तो असल में उन 5000 बर्मीज अजगरों में से एक है, जिन्हें 2017 और 2020 के बीच एवरग्लेड्स से हटाया गया था। तो भाई अगली बार जब आप फ्लोरिडा के दलदलों और कीचड़ों में पानी उड़ाते हुए चल रहे हों और आपके पैरों से रगड़ती हुई कुछ बड़ी डरावनी और स्केली चीजें निकलें, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई घड़ियाल हो, समझ गए? सीटी कौन बजा रहा है? जब रेडिट यूजर बिंगबोंग 1234 8 साल का था तब उसे अपनी माँ और अपने फैमिली डॉग के साथ देर रात को वॉक पर जाना बहुत पसंद था। ज्यादातर समय सड़कें एकदम शांत होती हैं। उनका घर ऐसे इलाके में था जो लांसिंग मिशिगन के उपनगरीय किनारे पर स्थित था और जिसके बगल में एक मनहूस सा दलदल वाला इलाका था। एक दिन रात के लगभग 11 बजे जब बिंगबोंग और उसकी माँ दलदल के किनारे पर वॉक कर रहे थे तब एक डरावनी आवाज हवा में गूंजने लगी। ये एक सीटी थी। पहले तो अपने राइटर ने सोचा कि शायद ये कोई चिड़िया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो सिर्फ इंसानी सीटी में हो सकता है। लेकिन भाई रात के इस समय में दलदल की अंधेरी गहराइयों में अकेला कौन घूम सकता है? सीटी की आवाज लगातार कम ज्यादा हो रही थी और इसके साथ साथ बिंगबोंग की माँ की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसने राइटर का हाथ पकड़ लिया और उसे बिना कुछ कहे फौरन घर लेकर आ गई। और क्योंकि बिंगबोंग सिर्फ 8 साल का था, वह माँ से वजह भी नहीं पूछ पाया। 2 साल बीत गए और ये घटना उसके दिमाग में किसी कोने में जाकर भुला दी गई। एक रात राइटर ने अपने कुत्ते को एक बार फिर से बाहर घुमाने का फैसला किया और इस बार अकेले ही। उसने बिना किसी परेशानी के अपनी वॉक लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो दलदल के किनारे पर एक विशेष स्थान से गुजरा, उसने वो सीटी फिर से सुनी। जैसे ही ये उसके कानों में पड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। बिंगबोंग तुरंत घर लौट आया और उसने तय कर लिया कि वो उस जगह फिर कभी अंधेरे में नहीं निकलेगा। 1 दशक से भी अधिक समय तक वो सीटी बजाने वालों के चंगुल से बचने में सफल रहा, लेकिन फिर एक धुंध भरी रात आई जब वो 24 साल का हो चुका था। बिंगबोंग हाल ही में मिशिगन से साउथ डकोटा शिफ्ट हो गया था। उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने इंडिपेंडेंस डे को मिसौरी नदी के किनारे कैंपिंग करते हुए मनाने का फैसला किया। यहाँ वे रिलैक्स करते हुए आतिशबाजी देख सकते थे। त्योहार की वजह से पुलिस ने नदी से सारी नावों को हटवा दिया था। अब अपना राइटर एक वीडियोग्राफर भी है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए सूने और शांत पानी का वीडियो बनाने का फैसला किया। लेकिन भाई फिर पता चला कि कोई तो है जिसने बोटिंग पर लगे बैन की परवाह नहीं की है। उस अंधेरे से तालाब के दूर किसी कोने से राइटर ने पैडल की आवाज सुनी, जो बिल्कुल पैडल के पानी में अंदर बाहर निकलने की थी। बढ़ते हुए अंधेरे में उसने गौर से देखा और किनारे से लगभग 65 फीट दूर उसे एक डॉगी को खेते हुए एक आकृति दिखाई दी। इसे वहम समझते हुए बिंगबोंग ने झील को फिल्माना जारी रखा, लेकिन फिर अचानक उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और कलेजा हिल गया। जी हाँ, एक धीमी सीटी। ठीक वही सीटी जो उसने वर्षों पहले कई बार सुनी थी। अंधेरे में सीटी बजाने वाले के चेहरे को ठीक से ना देख पाने के कारण बिंगबोंग ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यार ये इंसान सेम व्हिstler तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे तो उसको यकीन हो गया कि वो वही है। जैसे ही व्हिstler झील में बिंगबोंग के सामने पहुंचा, उसने पैडलिंग करना बंद कर दिया और पलट कर उसकी तरफ मुंह कर लिया और फिर उसने वही जानी पहचानी सीटी बजाना शुरू कर दी।
कई पल बीत गए और व्हिसलर रत्ती भर भी हिला डोला नहीं, लेकिन जब अपना राइडर खड़ा हुआ और उसकी तरफ चिल्लाकर पूछा कि वो कौन है, तब उस शख्स ने फिर से पेडल मारना शुरू किया और नजरों से ओझल हो गया। वहां इतना अंधेरा था कि बिंग बॉन्ग के लिए डोंगी में बैठे हुए व्यक्ति का वीडियो लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने उसकी सीटी जरूर रिकॉर्ड कर ली। जरा सुनिए। You whistling? Is it you? बहुत ही डरावना है ना। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या फिर ये व्हिसलर जो कोई भी था वो अपने राइटर का पीछा करते हुए सीधे मिशिगन से यहाँ तक आ गया? खैर, तब से लेकर आज तक बिंग बॉन्ग अंधेरे में बाहर निकलने से बिल्कुल नफरत करता है। उसे डर है कि वो सीटी फिर से सुनाई दे सकती है। दुनिया भर में सीटी बजाने वाली शैतान आत्माओं के किस्से कई बार सुनने को मिलते हैं, इसलिए भाई उसका डर वाजिब है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या हम सभी को उस सीटी बजाने वाले का ध्यान रखना चाहिए, या फिर बिंग बॉन्ग पागल हो गया, या फिर वो सिर्फ इंटरनेट पर फेमस होने के लिए झूठ बोल रहा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बिशप विले का छिपकली मानव। 29 जून 1988 को रात के 2 बजे साउथ कैरोलिना के बिशप विले में 17 वर्षीय क्रिस्टोफर डेविस ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी एस्केप और स्वैम्प के किनारे पर उसका टायर फट गया। जब क्रिस्टोफर टायर बदलने के लिए कार से बाहर निकला तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई दौड़ रहा है। आवाज तेज होती जा रही थी। फिर अचानक से अंधेरे में से वो उभरा एक 7 फुट लंबा, धधकती लाल आंखों वाला मानव जैसा प्राणी, जिसकी हरी पपड़ीदार चमड़ी और लंबे काले पंजे थे। क्रिस्टोफर सुरक्षा के लिए अपनी कार में कूद गया, लेकिन उस छिपकली जैसे प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। उसने शीशे को तोड़ दिया और छत भी फाड़ दी, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाया। वो प्राणी आखिरकार थक गया और वहां से चला गया। और भाई क्रिस्टोफर ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गया। इस 17 साल के बंदे ने ली काउंटी के शेरिफ विभाग में ठीक यही कहानी रिपोर्ट की है। जाहिर है उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन भाई लिजर्ड मैन ने फिर से हमला किया। गर्मियों के दौरान स्क्रैप और दलदल के आसपास के क्षेत्र में और भी कई कारों पर अटैक हुए। शुक्र है कि उनमें से ज्यादातर खाली थी। पुलिस जब भी आती तो उन्हें फटे हुए फेंडर, मोड़े हुए एंचीना और कारों की पूरी बॉडी पर गहरे स्क्रैच मिलते। जल्दी बहुत से लोगों ने सूचना दी कि उन्हें एक बहुत बड़ा स्केल वाला आदमी दिखाई दिया जो कि दलदल एरिया में घूमता रहता है, और मीडिया ने इन कहानियों को पूरी तरह से लपक लिया। लोकल रेडियो स्टेशन WCOS ने तो इन प्राणियों को जिंदा पकड़ने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम भी घोषित कर दिया। हालांकि जैसे ही सर्दी आई ये छिपकली मानव दिखना बंद हो गया। इसके गर्मियों के दौरान मचाए हुए आतंक का खात्मा हो गया था। हालांकि ये लेजेंडरी प्राणी आने वाले कई दशकों तक कभी कभार दिख जाता था। कभी कभी इसके गाड़ियों पर हमला करने की रिपोर्ट भी मिलती थी, और ये हमेशा बिशप विले के दलदल के आसपास के इलाके में होता था। स्केप और स्वैम्प में आने वाले विजिटर्स को आज भी सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। क्यों भाई, हो सकता है कि बिशप विले का लिजर्ड मैन फिर से अपना चेहरा दिखाने का फैसला कर ले। इसलिए भाई अगर आप इस एरिया में कभी आते हैं तो आंखें खुली रखना। खैर, चाहे छिपकली मानव असली था या नहीं, चाहे वो कॉस्ट्यूम पहने हुए कोई शरारती टीनेजर था या फिर कोई ऐसा मगरमच्छ जो एबनॉर्मल था, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसका अचानक सामने आ जाना बिल्कुल मजेदार नहीं था भाई। इससे पहले कि हम दलदल में अगली भयानक चीज ढूंढने गंदे पानी में उतरे, आप 1 सेकंड निकालकर इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे किसी भी लेटेस्ट अपलोड वीडियो को मिस ना कर दें। तो भाई अब आप अपने लंबे रेन बूट पहन लें, क्योंकि चीजें और भयंकर होने वाली हैं। समय में जमे हुए 2012 में वसंत में सेने, जो कि फ्रांस का एक नेचर रिजर्व है, उसमें पर्यटक एक दिन अचानक खौफजदा हो गए, क्योंकि वहां के दलदली मार्शलैंड में 2 अविश्वसनीय रूप से खौफनाक आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये जंतु पीलेपन पर थे, पतले और लंबे थे और बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे, और ये प्राणी जितनी जल्दी प्रकट हुए थे उतनी ही जल्दी फिर से गायब भी हो गए। लेकिन जुलाई 2016 में ये चीजें फिर से प्रकट हुई, और इस बार इनके साथ इनके 6 दोस्त भी थे। तो यार ये स्टैचू जैसे जंतु कहां से आए थे, और ये फ्रांस के दलदल में क्या कर रहे थे? वेल, ये जीव जिंदा जरूर लग रहे थे, लेकिन भाई इन्हें फ्रेंच मूर्तिकार और आर्टिस्ट सोफी प्रेस्टिगियाकोमो ने डिजाइन करके अपने हाथ से बनाया था। ये इंसानों की कुदरत के साथ जटिल संबंधों को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। हर एक आकृति को लोहे के स्ट्रक्चर पर मिट्टी और शैवाल से ढाला गया था। इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये स्किन जैसी दिखने लग जाती है। समय के साथ जैसे जैसे ये आकृतियां धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी, इनकी बनावटी स्किन का कलर और टेक्सचर दोनों ही बदल गए, और आखिर में ये फिगर्स अपने ऑर्गेनिक लैंडस्केप में घुल गए। भले ही सोफी के दलदली जीवों को देखकर घबराहट होती हो, लेकिन भाई इनकी डिजाइन में एलियन जैसा लुक होना और इनका शिफ्ट होना इनको खूबसूरत बनाता है, बशर्ते आपको दलदल के पानी से सनी हुई स्किन के लूज फ्लैप्स पसंद हो।
दलदल का सायरन। सेना में शामिल होने के तुरंत बाद रेडिट यूजर HK FOOK-ET को दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स राज्य के दलदलों में से 2 से 4 सप्ताह की फील्ड एक्सरसाइज पर तैनात किया गया। दलदल में अपनी छठी रात को जब रेडिटर और उसका दस्ता झपकी ले रहे थे, तब जब जंगल में कहीं से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। ये एक दहाड़ और चीख के बीच के मिक्सचर की तरह लग रही थी, किसी ऐसे जानवर की आवाज जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे सब उठकर खड़े हो गए और जैसे उन्होंने ऐसा किया, चारों ओर का सारा दलदल शांत हो गया। मेंढकों ने टर्राना बंद कर दिया और झींगरों ने चहकना बंद कर दिया। जो आवाज बची थी वो चीखने की थी और वो लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों के बाद अचानक कुछ दूरी पर एक अजीब और गरीब रोशनी दिखाई देने लगी। रेडिटर के लिए अब बस हो चुका था, ये सोचकर कि ये कोई मजाक कर रहा है, और वो 2 अन्य सैनिक रोशनी की ओर बढ़े जबकि बाकी लोग कैंप में ही रुके। लेकिन HK जितना दूर चला उतना ही उसने महसूस किया कि वो रोशनी के पास नहीं पहुंच रहा था और अब जमीन चलने के लिए बहुत कीचड़ भरी होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसे एक ट्रांस की हालत में डाला जा रहा था। वो लाइट की तरफ ऐसा खींचा जा रहा था जैसे नाविक किसी सायरन के जाल में फंसते हैं। इस बात से HK इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने अन्य सैनिकों को भी वहीं पर रोक दिया और वो तीनों तुरंत वापस लौट आए। लेकिन वो लोग 20 फीट भी नहीं चल रहे थे कि दलदल उस पानी भरे एरिया के अंधेरे में से जहां से वे लौट रहे थे, वहीं कान फाड़ने वाली चीख एक बार फिर से गूंजी। सैनिक पलटे और उन्होंने कपकपाते हुए देखा कि दूर रोशनी ऊंची उठती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा हो, लेकिन फिर अचानक ही वो रोशनी और दहाड़ दोनों गायब हो गए और दलदल बैकग्राउंड साउंड धीरे धीरे वापस उभरने लगा। वहां क्या हुआ था इसके बारे में कोई भी तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए सभी सैनिक सिर्फ फिर से सोने की ही कोशिश करने में लग गए। बस HK इस घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। बाद में जब उसने उस एरिया का मैप देखा तो उसने नोटिस किया कि वह रोशनी दलदल के उस एक हिस्से में दिख रही थी जो उस समय हुई भारी बारिश के बाद किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर था। तो फिर वो क्या था जो उस रात अंधेरे में घूम रहा था? अगर आपके दलदल के किस्से कहानियों में भूत प्रेत के लिए जगह है तो भाई इसकी एक एक्सप्लेनेशन